हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रजनीश फाइनेंशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग को ये बताएंगे कि हम लोग ट्रेडिंग में अपने माइंड को, अपने मन को किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं। तो ट्रेडिंग में माइंड को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग माइंड को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। चूँकि माइंड आपको कभी कहेगा कि बाय कर लीजिए, कभी सेल कर लीजिए, तो उसके अनुसार नहीं चलना चाहिए। हम लोग को माइंड को कंट्रोल रखना चाहिए। और जब आपका सेटअप बैठे, जब आपको लगे कि नहीं हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। बिना किसी कारण के आप लोग अगर ट्रेड लेते हैं सिर्फ कैंडल स्टिक को देख करके, रेड में या ग्रीन में, तो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसमें नहीं बन सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि कोई वहाँ पर कारण ढूंढना है। चार्ट में कोई कारण होना चाहिए कि हाँ इस कारण से मार्केट ऊपर जा सकता है, इस कारण से मार्केट नीचे जा सकता है। अगर आप लोगों को जिस दिन कारण को ढूंढना आप लोग सीख जाइएगा तो आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में एक सफल ट्रेडर बन जाइएगा। तो हम लोग को कहीं भी रैंडम बाय सेल नहीं करना चाहिए। हम लोग को जहाँ पर ट्रेडिंग समझ में आए, जहाँ पर सेटअप समझ में आए, वहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और देखिए आप लोग को कैंडलस्टिक का भी ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा कैंडल बन रहा है, क्योंकि सब कुछ जानना सीखना पड़ता है। देखिए आप लोग कहीं भी ITI करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टरी सीखते हैं तो आप लोगों को पैसा पे करना पड़ता है। पैसे आप लोग जमा करते हैं तब आप लोग को पढ़ाई चालू होता है, तब आप लोग 2 साल 4 साल सीखते हैं। इसी तरह से ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग में अगर आप लोग ये सोचेंगे कि हम लोग इसमें आएँ और तुरंत पैसा बनना चालू, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी इसमें टाइम देना पड़ेगा, कुछ पैसा मार्केट को देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जब मार्केट को पैसे नहीं दीजिएगा तो आप लोग सीखिएगा कैसे। क्योंकि जब आप मार्केट को पैसा दीजिएगा तो कुछ ना कुछ सीखिएगा। अगर आप लोग मार्केट को पैसा देते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, तो आपका पैसा व्यर्थ चला जाता है। मान लीजिए जब आपको 2000 का लॉस हो गया, तो लॉस आपको क्यों हो गया, उसको कारण को आइडेंटिफाई कीजिए, उस कारण को आप लोग समझिए, तब आप लोग ट्रेडिंग में सफल बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जैसे हम लोग और चीज़ बनने में, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे जो भी बनता है लोग, उसमें बनने के लिए हम लोग को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसमें भी हम लोग को ट्रेडिंग सीखने के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। बिना पैसा खर्च किए हुए इसमें हम लोग सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ऐसा नहीं आप सोचिए कि आपका 10,000 या 20,000 का लॉस हो गया तो आप लोग ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं। जो आपको लॉस हो गया है तो किस कारण से लॉस हो गया है, उस कारण को आप लोग खोजिए और उस कारण को आप लोग हल कीजिए, उस गलती को सोल्व कीजिए, तो आप लोग एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप लोग ट्रेडिंग में ये नहीं समझिए कि मेरा पैसा लॉस हो गया तो मेरा पैसा लेके चला गया। नहीं, आपका पैसा नहीं चला गया, आप उससे कुछ सीखिएगा और समझिएगा और एक सफल ट्रेडर बनिएगा। तो हम लोग इस तरह से ट्रेडिंग को देखते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।